गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो डेली हम आप लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस चैनल पर 50 लूसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो किसी भी एग्जाम के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंस रह रहा है। और यहाँ से बहुत सारा परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है और बहुत सारे साथी जो है इस लेक्चर को देख रहे हैं और शेयर भी करें। तो प्लीज आप लोग भी मेरे साथियों इस लेक्चर को कंप्लीटली देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए मेरे साथियों, क्योंकि डेली आप लोगों की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास दोनों मिल रही है। लाइव क्लास मेरे साथियों 7 PM में चल रही है, शाम की चलती है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और क्लास को कंटिन्यू देखिए, डेली देखिए। तो आज न्यू ईयर है फ्रेंड्स, तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका जो गोल है, जो सफलता है मेरे साथियों इस बार आप लोग को मिले। और हाँ साथियों, आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग बिना मेहनत किए हुए तो कुछ नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये तो आप लोग को खैर अच्छे से भी पता है। तो मेहनत करिए और 2025 में जो भी वैकेंसी आ रही है उसको अचीव कीजिए, प्राप्त कीजिए। हम तो आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, हमेशा करेंगे और तत्पर रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी गलतियां हुआ होगा फ्रेंड्स, आप हमको माफ कर दीजिएगा। और ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और क्लास जो हम लोग का 41वां क्लास है, ठीक है। जितने क्लास हो चुके हैं उसमें सारे हम लोग लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न किए। इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल से रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे टाइप 1। कल 1 से 50 तक प्रश्न कराए थे फ्रेंड्स, आज उसके आगे के प्रश्न कराने वाले हैं। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत प्रश्न आने की ज्यादातर संभावनाएं मेरे साथियों यहां से रहती है। तो बात करते हैं 51 प्रश्न पे। 51 प्रश्न अगर साथियों देखा जाए कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। मतलब बहुत अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे जिक्र किया गया है फ्रेंड्स के नर्मदा नदी की घाटी, मतलब नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा कौन सा जो है यहाँ पे स्टेट नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तो मध्य प्रदेश दिया गया है, असम, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और असम ये जो है नर्मदा घाटी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसका पार्ट नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन मेरे साथियों यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूछा गया है ना कि नहीं है, पूछा गया है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र जो है ना नर्मदा नदी घाटी का जो हिस्सा है, पार्ट है, नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाना चाहिए, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं भाई 52 प्रश्न पे देखा जाए। ये देखिए 52 प्रश्न। 52 प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। अरब सागर में नहीं मिलती है, बहुत सुंदर सा मेरे भाइयों प्रश्न है। तो पेरियार ये मिलती है, कावेरी ये नहीं मिलती है फ्रेंड्स, नहीं बोला गया है ना। तो यहाँ पे मेरे साथियों बी ऑप्शन सही जाएगा। कावेरी नदी जो है ना ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी तो है, लेकिन अरब सागर में मेरे साथियों नहीं मिलती है। नर्मदा मिलती है फ्रेंड्स, ताप्ती भी मिलती है, पेरियार भी मिलता है, कावेरी नहीं मिलता है। इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 53 प्रश्न पे। 53 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नमुख, जिसको हम लोग एस्चुअरी नदी के नाम से जानते हैं, वह बनाती है। बहुत सुंदर सा यह जिक्र प्रश्न है मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंस ये प्रश्न है, एनसीईआरटी का है फ्रेंड्स, कि कौन सी नदी है जो है एस्चुअरी बनाती है, क्या करती है फ्रेंड्स, नदी ज्वार नमुख बनाती है। ये कौन सी नदी है मेरे साथियों, कावेरी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी दिया गया है फ्रेंड्स, कावेरी, हाँ साथियों यहाँ पे जो बी ऑप्शन की बात करेंगे मेरे भाइयों सही जाएगा। कृष्णा नदी ये नहीं जाएगा, ये भी महानदी, ये भी गलत जाएगा, कावेरी नदी को सही करिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 54 प्रश्न। 54 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। अंततः की बात यहाँ पे जो एक शब्द देख रहे हैं ना, शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कावेरी की ही बात करेंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन सही जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह के जो प्रश्न है मेरे साथियों बनाने का हम लोग प्रयास किए हैं। एक ही जो प्रश्न है उसको अलग अलग पूछने का तरीका आप लोग अलग से देख सकते हैं, ठीक है। नर्मदा नहीं जाएगा, गंगा भी गलत जाएगा, यमुना, कावेरी को सही करिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 55 प्रश्न है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो है ना ये कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे गंडक नदी बहती है। ऑप्शन देखिए, गोदावरी नदी गलत जाएगा, गंडक नदी जो ऑप्शन बी में दिया गया है फ्रेंड्स ये सही जाएगा, तापी गलत जाएगा, ताप्ती जिसको बोलते हैं, नर्मदा भी गलत जाएगा, ठीक है। गंडक को सही करिएगा। 56 प्रश्न है मेरे साथियों कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कांडला,
इसके बाद है मैंगलोर, चेन्नई एवं मद्रास, हल्दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया गया है ना हल्दिया, ये मेरे भाइयों सही जाएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स 57 प्रश्न पे। 57 प्रश्न है कि माजुली संसार में सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है फ्रेंड्स ये किस स्टेट में पड़ता है? तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है मेरे साथियों कि संसार में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है। ठीक है भाई, ये किस स्टेट में पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? असम में। अरुणाचल प्रदेश दिया है, ये गलत जाएगा। असम की बात करेंगे मेरे साथियों, सही जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, त्रिपुरा गलत जाएगा, डी ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, ये भी मेरे साथियों गलत जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 58 नंबर प्रश्न पे कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भैया तो वहीं तो प्रश्न आ चुका है, हम लोग बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स पर्यावरण और पारिस्थितिकी से अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उसके हिसाब से हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स 59 प्रश्न पे पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये प्रश्न यहाँ पे मेरे साथियों पूछा गया है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड। और यहाँ से प्रश्न मेरे साथियों हर एग्जाम में मेरे भाइयों यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? यहाँ पे तो CSIR, NEERI, CIFRI, ICAR। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो मेरे साथियों यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना बी ऑप्शन NEERI, ये सही जाएगा, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी स्थापना मेरे भाइयों 1958 में नागपुर में किया गया था। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1958 में नागपुर में किया गया था। तो इसलिए मेरे साथियों यहाँ पे जो बी ऑप्शन जाएगा ना ये सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 60 प्रश्न पे। 60 प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी केरल में है फ्रेंड्स। तमिलनाडु गलत जाएगा मेरे भाइयों, बी ऑप्शन को सही करिएगा। शांत घाटी कहाँ पे है? तो केरल में चला जाएगा। आगे बात करते हैं 61 प्रश्न पे कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? बहुत अच्छा सा यहाँ पे प्रश्न का जिक्र किया गया है, ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग। वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ पे है भाई? ये एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस स्टेट में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ये सही करिएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 62 प्रश्न पे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बनेट नेशनल पार्क हो जाएगा जो असम में पड़ता है फ्रेंड्स। कार्बनेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 63 प्रश्न पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? अच्छा सा प्रश्न है। वन आच्छादन जो हो जाएगा MP का हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश का जाएगा। अरुणाचल प्रदेश गलत जाएगा, छत्तीसगढ़ गलत जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बिल्कुल सही जाएगा, सी ऑप्शन सही करिएगा। आगे देखेंगे भाई 64 प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत ज्यादा है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। वनों का सर्वोच्च प्रतिशत की बात करेंगे, सर्वोच्च प्रतिशत तो मिजोरम में सही जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश कहाँ से जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश में तो उतना वन कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश गलत जाएगा, असम गलत जाएगा, मिजोरम को मेरे साथियों सही करिएगा। आगे देखेंगे 65 प्रश्न है कि सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है भाई। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो उसके मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। गुल्म, यहाँ पे देखेंगे ना गुल्म, जिसको स्क्रब जंगल के नाम से जाना जाता है, गलत जाएगा। मैंग्रोव वन दिया गया है ना मेरे साथियों, सही जाएगा, बी ऑप्शन सही करिएगा। सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे भाई 66 से प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सी है जो सिंहों यानी शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, NCERT का है फ्रेंड्स। प्राकृतिक परावास है, देख सकते हैं ना कैसे कैसे यहाँ पे शब्दावली का प्रयोग जो है NCERT में किया जाता है, क्योंकि NCERT टॉप लेवल का होता है फ्रेंड्स। उसमें जो लैंग्वेज का पैटर्न होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता है भाई, तो ये आप लोग बातों को समझिएगा। तो यहाँ पे नीलगिरी बायो रिजर्व, ठीक है, काजीरंगा बायो रिजर्व, मृदुमलई बायो रिजर्व और गिर बायो रिजर्व। तो मेरे साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन को आप लोग सही करिएगा कि ये जो है भारत का बायो रिजर्व है, जहां पे शेरों के लिए एक प्राकृतिक प्रवास है भाई, गिर बायो रिजर्व। ठीक है, आगे बात करेंगे
अगला जो प्रश्न है 67 की सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष का बात किया है भाई, तो वह हो जाएगा ज्वारीय वन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे मेरे साथियों ये ज्वारीय वन की वनस्पति है। ठीक है, ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 68 प्रश्न है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है। भारत का जीव मंडल रिजर्व फ्रेंड्स नंदा देवी क्या है भाई, नंदा देवी ये किस राज्य में भाई पड़ता है। सुंदर सा प्रश्न है। तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है फ्रेंड्स। ऑप्शन ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा 69 प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में पड़ता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 70 प्रश्न है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थित है, तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मेरे साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करिएगा ना जी। यहाँ पे साथियों सी ऑप्शन सही जाएगा। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में है। आगे बात करेंगे 71 प्रश्न पे। 71 प्रश्न है कि कन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। कन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु गलत जाएगा, बिहार भी गलत जाएगा, आंध्र प्रदेश भी गलत जाएगा। डी ऑप्शन मेरे साथियों सही करिएगा, कन्ना नेशनल पार्क एमपी में हो जाएगा। 72 प्रश्न है कि कैबुल लामजाओ, ध्यान दीजिएगा प्रश्न मेरे साथियों प्रश्न पे कि कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। मेघालय गलत जाएगा, मणिपुर को मेरे साथियों सही करिएगा, मणिपुर में जाएगा सही आंसर। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से कृषि से रिलेटेड प्रश्न स्टार्ट हुआ। 73 झूम कृषि अभी भी कहाँ पे प्रचलित है, यानी झूम कृषि कहाँ पे अधिक ज्यादा प्रचलित है फ्रेंड्स, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपरोक्त सभी। तो मेरे भाई यहाँ पे तो सही जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मिजोरम में भी झूम कृषि प्रसिद्ध है, नागालैंड में भी है भाई मेरे साथियों, मणिपुर में भी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन तीनों जाएगा सही आंसर। मध्य प्रदेश की अगर भाई यहाँ पे 74 प्रश्न की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश किसका विशालतम उत्पादक है, यानी मध्य प्रदेश जो है ये किसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। चारों ऑप्शन में तो दिया है, देख के बताना होगा। कपास का करता है, तिलहन का करता है, दालों का करता है, मक्का का। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही जाएगा। तिलहन का उत्पादन करता है, एमपी करता है। ध्यान दीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, तिलहन का उत्पादन एमपी में होता है। 75 प्रश्न है कि सोपानी कृषि कहाँ की जाती है। बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, सोपानी कृषि। सोपानी कृषि कहाँ पे की जाती है, पहाड़ों के ढलानों पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। तो मेरे साथियों यहाँ पे जो सही आंसर की बात करेंगे ना, बिल्कुल सही जाएगा पहाड़ों के ढलानों पर, जो जहाँ पे सोपानी कृषि की जाती है। इसके आगे बात करेंगे 76 प्रश्न है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है फ्रेंड्स, तो वह हो जाएगा चावल। क्या होगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा चावल। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 77 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। रबी फसल जो है भारत का नहीं है फ्रेंड्स, गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो आप लोग देखते देखते जरूर बताइएगा। जूट जो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ये रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई 78 प्रश्न है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दोनों प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात यहाँ पे फ्रेंड्स किया जा रहा है, तो कपास को सही करिएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक किसका भी करता है, कपास का, और निर्यातक भी करता है फ्रेंड्स। 79 प्रश्न की बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। चाय का उत्पादक राज्य जो है उस भारतीय राज्य को नहीं माना जाता। असम में होता है, केरल में भी होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मेरे साथियों चाय का उत्पादक नहीं होता है। आगे बात करेंगे 80 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। नकदी फसल के रूप में किसको जाना जाता है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे मक्का, चना, प्याज, गेहूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना, प्याज, बिल्कुल सही जाएगा। नकदी फसल के रूप में प्याज आता है। आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा 81 प्रश्न है, यहाँ पे ऊंट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है। अरे भैया जूट उत्पादन में, यहाँ पे जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर कौन सा देश है,
यहाँ पे कौन सा देश है, ये तो भैया गलत टाइप का यहाँ पे प्रश्न जो है दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, देश का नाम जो दिया गया है, ठीक है, देश यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऑप्शन में मेरे साथियों देखिएगा तो यहाँ पे गलत आ जाएगा ना, क्योंकि देश तो पूछा गया है लेकिन यहाँ पे तो स्टेट दिया गया है। यहाँ पे तो मेरे साथियों यहाँ पे स्टेट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जूट कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे भाई जूट उत्पादन में पूछा गया है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर जो है देश कौन सा, ये तो गलत यहाँ पे मेरे साथियों कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे ना मेरे साथियों, यहाँ पे गलत दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पे साथियों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूट की बात करें या ऊन की बात करें, यहाँ पे ऊन ही होना चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ ऊन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ऊन उत्पादन की बात किया है। ऊन उत्पादन में सबसे प्रचुर जो है कौन सा देश है, तो ऊन जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है उनका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे तो ऑप्शन गलत दिया गया है मेरे साथियों, गलत करिएगा। देश की जब बात करेगा मेरे भाई तो वह उस देश का जो नाम है मेरे साथियों, आप लोग ऑस्ट्रेलिया को सही करिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मेरे साथियों सही जाएगा। ऊन उत्पादन में का सबसे बड़ा जो देश है ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे साथियों यहाँ पे अगर राज्य की अगर बात करता भाई, आप लोग को हम बता देते हैं, अगर राज्य की बात करता उन उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादक जो राज्य है कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों, राजस्थान हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह के प्रश्न बन सकता है मेरे भाई, इसलिए हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। यहाँ पे देश भी बता दिया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ पे राज्य का भी जिक्र कर दिए भाई, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 82 प्रश्न है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को दर्शाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे घास स्थलों का निर्माण करके गलत जाएगा, अधिक वृक्षों का रोपण करके गलत जाएगा, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 83 प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से होता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से होता है, चावल, गेहूं, दाल और गन्ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गेहूं की जो बात करेंगे मेरे साथियों सही जाएगा। हरित क्रांति का संबंध होता है मेरे साथियों गेहूं से होता है। किससे होता है मेरे साथियों, गेहूं से होता है। आगे बात करेंगे भाई, 84 प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन भाइयों सही करिएगा, आंध्र प्रदेश को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। 85 प्रश्न है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना गया है। तो फ्रेंड्स तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को सही करिएगा, वृष्टि हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, 86 प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। बिल्कुल सही जाएगा, ए ऑप्शन सही करिएगा। यहाँ पे गेहूं था। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से जो है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। यहाँ पे 87 प्रश्न है, नीली क्रांति यानी जिसको ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, ये किससे संबंधित है। नीली क्रांति फ्रेंड्स, तो ये मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा नीली क्रांति। ठीक है, ए ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 88 प्रश्न है, बीटी बीज का संबंध किससे। बीटी जो बीज है ना, ये किसका संबंध किससे जाएगा भाई, तो इसका संबंध चावल से, गेहूं से, कपास से। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, बीटी बीज का संबंध कपास से जाता है। किससे जाता है फ्रेंड्स, बीटी बीज का संबंध कपास से जाएगा। 89 प्रश्न है कि भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो भाई किसकी सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग खेती होती है, तो ईख की होती है। किसका होता है फ्रेंड्स, ईख की खेती होती है। 90 प्रश्न देखेंगे, खनिज संसाधन से रिलेटेड प्रश्न है 90। यूरेनियम के विशाल निक्षेप किस हाल में पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये होते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही जाएगा। कर्नाटक का सबसे निक्षेप देखने में, कर्नाटक में सबसे ज्यादा निक्षेप जो है यूरेनियम का देखने को मिलता है। 91 प्रश्न है भाई, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, भारत में हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है भाई, भारत में हो जाएगा। 92 प्रश्न देखिए, 92 प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है भाई, तो कोयला क्षेत्र से है। किससे फ्रेंड्स, कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन ए सही जाएगा।
93 प्रश्न है भाई कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है बिहार, झारखंड, बिल्कुल सही जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही करिएगा। कोयले का सबसे बड़ा विशाल जो भंडार है ये झारखंड राज्य में है। 94 प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। लिग्नाइट की बात किया है फ्रेंड्स, तो केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, तमिलनाडु, तमिलनाडु सही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखाएगा, टाइप करने में मेरे साथियों गलत हो गया है, तमिलनाडु सही करिएगा। आगे बात करेंगे। 95 प्रश्न है कि हीरे की खान कहाँ पे पाई जाती है। हीरे की खान कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही जा रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही जाएगा, मध्य प्रदेश के पन्ना में। 96 प्रश्न है कि भारत लौह अयस्क का निर्यातक मुख्यतः किस देश को करता है। लौह अयस्क का जो निर्यात है फ्रेंड्स, ये भारत जो है किस देश को करता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जापान को करता है, भूटान को, इंडोनेशिया को, रूस को। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन सही करिएगा, जापान को करेगा। ठीक है, आगे देखिए। 97 प्रश्न है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, एल्युमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए, तंबा के लिए, स्वर्ण के लिए। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही जाएगा, खेतड़ी जो है तंबा के लिए प्रसिद्ध है। 98 प्रश्न है मेरे भाई, देखिए भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी। तेल की बात किया है फ्रेंड्स, तेल की पहली परिष्करणशाला डिंगबोई में किया गया था। ठीक है, बरौनी गलत जाएगा, विशाखापट्टनम गलत जाएगा, डिंगबोई को सही करिएगा, सी ऑप्शन को। 99 प्रश्न है मेरे साथियों, देखिए 99 प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स। तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सही जाएगा, ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला जो स्टेट है वह है महाराष्ट्र। और 100 प्रश्न है मेरे भाई, देखिए 100 जो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे पन बिजली, तापीय बिजली। हाँ भाई बिल्कुल सही जाएगा, तापीय बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलता है। पन बिजली का भी होता है, नाभिकीय बिजली का भी होता है, सौर बिजली का होता है, लेकिन सबसे अधिक तापीय बिजली का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 100 प्रश्न थे मेरे साथियों। कैसा आज की क्लास आप लोगों को लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मेरे साथियों प्रश्न थे। ठीक है, कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब आज के लिए थैंक यू आप सभी मित्र साथियों को।